आज हाजिर है नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है संतान ना होने व होने का दुख। तो आइए सुनते हैं। बात औलाद की हो तो औलाद अर्थात बच्चे तो सभी के होते हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर पक्षी। लेकिन इस संसार में इंसान अर्थात मानव जीवन में यदि किसी के बच्चे ना हों तो उसे क्या क्या यातनाएं सुननी पड़ती हैं, खासकर महिलाओं को। और उनकी आलोचना करने वाली भी महिलाएं ही होती हैं, अर्थात महिला ही महिला की दुश्मन। और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही महिला पुरुष की जिज्ञासा होती है कि उसकी एक औलाद का होना, लेकिन पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा ही उत्सुकता होती है, जिससे कि उन्हें उन तानों की तानाकशी न सुनना पड़े और आलोचनाओं से बची रहें, क्योंकि कुछ उम्र दराज महिलाएं तो इन मामलों में पीएचडी कर रखी होती हैं और ये उस क्षण की प्रतीक्षा में होती हैं। यदि 1-2 वर्षों में कोई या किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन सभी की अपनी अपनी किताबें खुलने लगती हैं, जबकि संतान ना होने की चिंता उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी होती है, क्योंकि किसी को दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची इत्यादि बनने की प्रतीक्षा में होते हैं। यदि समयानुसार नहीं होता है तो ना जाने कहाँ कहाँ इलाज कराते हैं। तो आइए पढ़ते हैं या सुनते हैं इस प्रकार की एक व्यक्ति की कहानी, जो शायद समाज में ऐसा ही कई व्यक्तियों के साथ घटित हुआ हो। एक दंपत्ति जिनको अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए कई वर्ष बीत गए, परंतु इन वर्षों में अभी तक संतान सुख की प्राप्ति न होने के कारण दुखी सा महसूस करते व दंपत्ति के माता पिता भी चिंतित रहते कि अभी तक हम दादा दादी, नाना नानी इत्यादि नहीं बन पाए। फिर सोचते हैं कि प्रभु से प्रार्थना के सिवाय हम क्या ही कर सकते हैं। इंसान चाहे जितने जतन कर ले कुछ पा नहीं सकता। इंसान चाहे जितने जतन कर ले कुछ पा नहीं सकता। जब तक ईश्वर न चाहे तब तक कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि देने वाला तो ईश्वर है, हम इंसान तो एक जरिया हैं। अंततः कुछ वर्ष और बीतने के पश्चात एक सुपुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद घर में खुशियों का माहौल छा गया। परंतु वो खुशी भी कुछ क्षणों की ही रही, अर्थात वो पुत्री कुछ क्षण की ही मेहमान रही। इस प्रकार उसने दुनिया को अलविदा कहा और अब पहले से अधिक घर में दुखों का पहाड़ टूट गया। परंतु ईश्वर के निर्णय पर किसी का जोर नहीं, इसलिए धैर्य रखने के अलावा कोई चारा नहीं। निराशा भरे जीवन में दंपत्ति को एक विकल्प सूझा कि क्यों ना हम किसी रिश्तेदारों के बच्चों को ही गोद ले लिया जाए, जिसकी सारी जिम्मेदारी अब हमारी होगी। परंतु अब प्रकरण यह फंस रहा था कि पत्नी चाहती थी कि बच्चा अपने मायके वालों से ले और पति चाहता था कि वो परिवार वालों से कहे। इस प्रकार फिलहाल पत्नी अपनी चचेरी बहन को रख लेती है और कुछ वर्षों बाद उनकी चाची किसी बहाने अपनी बच्ची को नहीं भेजती। तब अब वो पति अपने बड़े भाई की बच्ची को ले लेते हैं, परंतु यहाँ भी कुछ वर्षों बाद वही मामला दोहराया जाता है और उनकी भाभी कहती है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो हम क्या करें, किसी ने ठेका ले रखा है क्या। ये शब्द सुनते ही पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए निराशाजनक स्थिति में पहुंची। तो पति ने घटित हुए प्रकरण को पूछा तो पति को तनिक भी विश्वास नहीं हुआ और कहा कि मेरी भाभी ऐसा नहीं कह सकती है। तो दोबारा में पति अपनी भाभी के पास जा पहुंचा और तब उन्हें भी उन्हीं शब्दों को सुनना पड़ा। तब विश्वास हुआ और वो भी रोते हुए उल्टे पांव लौट पड़े तथा दंपत्ति रोजी रोटी की तलाश में निराशाजनक स्थिति में ही अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके थे। समय का चक्र है जो चलता रहता है और वे अब अपने गृहस्थ जीवन को चलाते रहे। इसी क्रम में ईश्वर की कृपा से 8-9 वर्षों बाद फिर खुशखबरी मिली और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह दंपत्ति के माता पिता को बहुत खुशी मिली व ईश्वर की कृपा से उनकी यह संतान दुनिया में सही सलामत रही। और अब जब इनका संतान बड़ा हो गया तथा दंपत्ति के आंखों का तारा उनकी नज़र में है, तब जिन जिन के संतानों को लेना चाह रहे थे
अब वो ही अपने संतान को देना चाह रहे थे कि अरे तुम्हारी लड़की है या बहन है या भाई है इत्यादि है, इसलिए तुम इनको ले लो और आराम से इनकी शादी ब्याह करो। आखिर किस बात की फ़िक्र है तुम्हें, हम सब तुम्हारे ही तो हैं। अर्थात अब शब्दों में परिवर्तन आने लगा। अब दंपत्ति की संतान होने के बाद न जाने कितने लोग अपने अपने संतान को सौंपने की जिम्मेदारी देने को तैयार हो गए। या यूँ कहा जाए कि जो कल तक अपनी अपनी संतान को देने से परहेज करते थे, जो कल तक अपनी अपनी संतान देने से परहेज करते थे, जब ईश्वर ने इनको संतान दिया तो देने वाले हजार बैठे थे। तो ज़रा गौर से सोचिए कि एक संतान के लिए दंपत्ति को क्या क्या सहना पड़ा, और जब यही संतान बड़ी हो जाती है, अपने माता पिता की परवाह नहीं करते, तो फिर उन पर क्या बीतती होगी और उन्हें फिर वही दिन याद आते होंगे। इसलिए अपने माता पिता का पूर्ण रूप से देखभाल करें, क्योंकि उन्होंने आपकी परवरिश के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तथा दो से कि जब तक आल ना थी तो आल होने का मलाल था। जब तक आल ना थी तो आल होने का मलाल था, अब आल है तो बची ज़िंदगी बिताने का ख्याल है। इन्हीं शब्दों के साथ ये पूरी होती है। और रही फादर्स डे, मदर्स डे, तो ये कोई एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है कि हम इन्हें एक ही दिन मनाएं। ये तो जब तक हमारे पास इनका साया मौजूद है, आप हमेशा मनाते रहें, चाहे वो फादर डे हो या मदर डे हो, कोई सा भी सेलिब्रेशन।